आप सबका स्वागत है। मेरा नाम विवेक खान। मैं सोफिया स्मार्ट सेंटर में एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, किचन ट्रेनर। आज मैं, जैसे कि हमने वीडियो कॉलिंग में आज बात करी थी कुछ कटिंग्स को लेकर, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चनिंग करी थी इस वीडियोज़ के ऊपर, जो मैंने आपकी ट्यूटोरियल वीडियो डाली थी मेदू वड़े की। तो अभी मैं आपको कुछ कटिंग्स के बारे में, और वो उसकी कितनी डायामीटर, कितने इंचेस के होते हैं, वो सारी बताऊंगा। और उसके बाद कुछ हम जो वेजिटेबल्स हैं, इंडियन वेजिटेबल जो इंडिया की नहीं हैं, जो काफ़ी साल पहले बाहर से इंडिया के अंदर आई थी, जो हमने अडॉप्ट करी थी, उसके फ़ायदे बताऊंगा, और वो कितने साल पहले ओरिजिन हुई थी, और वो भी बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वेजिटेबल्स ऑफ कट्स हैं, मतलब सब्जियों की कटिंग के नाम हैं, ठीक है। और ये जूलियन है, जिसको जूलियन बोलते हैं। हिंदी में भी मैंने नीचे लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और मतलब हाइट, ब्रेथ और जो इसकी लेंथ होती है, ये वो है कि 1 मीटर 1 mm ये चौड़ा और मोटा होना चाहिए। और जो 25 mm है, ये इसकी लंबाई है कि ये 25 mm लंबा होना चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य, इसका पर्पस होता है जूलियंस का सजावट के लिए, सजावट मतलब गार्निश के लिए, या फिर चाइनीज़ फूड में ये यूज़ होता है, या इसको स्टर फ्राई करते हैं, जिसको हिंदी में हिलाकर तलना बोलते हैं, और या फिर इसको हम यूज़ करते हैं सलाद में, इंग्लिश में इसको सैलेड बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड है जार्डनियर। इंग्लिश में इसको जार्डनियर बोलेंगे, और फ्रेंच में इसको जार्डनी बोलेंगे। जार्डनी लिख रखा है मैंने नीचे, हिंदी में उसका फ्रेंच जार्डनी बोलेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 18 mm है, और चौड़ाई और जो उसकी दोनों चारों साइड जो होती हैं वो 3-3 mm है। इसका हम यूज़ करते हैं तली हुई सब्जियां, मतलब हम इसको डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करते हैं, और ये हमारी साइड डिश में जाती है, ठीक है। और ये है मेसाडोनिया, मेसाडुआन, इसको फ्रेंच में मेसाडुआन बोलते हैं। और इसकी जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ब्रेथ है, ये सब 5-5-5 मीटर आती है। ये जो यूज़ होती है, ये सैलेड में यूज़ होती है, और इसको तला भी जाता है। और ये मतलब जो इसका उद्देश्य है, या तो ये सलाद में जाता है, या फिर इसको तलकर किसी सब्ज़ी में या किसी चीज़ में, या फिर लाइक सूप के अंदर इसको दिया जाता है। और इसका शेप ऐसे स्क्वायर टाइप का छोटा सा होता है, और इसको बड़े डाइस भी बोलते हैं। डाइस की शेप में होता है, मतलब जैसे डाइस होता है एक स्क्वायर शेप का, वो शेप होती है इसकी। यह है ब्रूनोइज़, ठीक है। इसकी जो इसका डिस्क्रिप्शन है या विवरण है, वो 2 mm बाय 2 mm बाय 2 mm है। ये सजावट मतलब गार्निश के लिए यूज़ होता है। और भराई का मतलब है किसी भी चीज़ के अंदर स्टफ़ करा जाता है, जैसे कुछ पराठा बना रहे हैं, मोमोज़ बना रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के अंदर इसको भरा जा रहा है, वो होता है। और ये बहुत बारीक कटा हुआ होता है, ये स्क्वायर्स में ही होता है, वो बहुत बारीक कटा हुआ होता है। ये जो ब्रूनोइज़ है, इसका रिलेशन इस जूलियन से है। जब जूलियन होता है, जब हम इसको लंबा लंबा ऐसा काटते हैं, इसको ऐसा लंबा लंबा काटने के बाद हम इसको फिर जब इसको चॉप करते हैं, तो ये वाली शेप आती है। ये जूलियन काटने के बाद फिर हम इसको ये वाली शेप में काटते हैं। और जो जार्डनी है, वो मिसाडुआन के साथ एकदम रिलेशन में ही है, क्योंकि जब हम जार्डनी काटते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा लंबा होता है, जब हम इसको थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे तो उसकी शेप ऐसे आएगी। फिर उसके बाद है स्लाइसिंग, जो हम घर के अंदर करते ही हैं। प्याज काटते हैं, या फिर कुछ भी गोल सब्ज़ी, जैसे गोल सब्ज़ी जो होती है, तुरई हो गई या फिर आलू हो गया, ये सारी चीज़ें काटते हैं, उसको स्लाइस बोलते हैं। ये शेप की जो वेजिटेबल्स हैं, वो या तो सलाद में, या भुना हुआ मतलब
भुना हुआ जो होता है उसको रोस्टेड बोलते हैं, या फिर हम इसको ग्रिल करते हैं या तंदूर या सेकते हैं। ठीक है, तंदूर का मतलब है बेक करना इसको। और ये ऐसे राउंडल्स ही होते हैं ज़्यादातर, या फिर हाफ मून होते हैं, मतलब इसको हम बीच में से ऐसे कर देंगे तो ये हाफ मून हो जाता है, इसका हाफ मून कट हो जाता है, हाफ हो जाता है क्योंकि इसको हाफ मून बोलते हैं। तो ये बेक होते हैं ज़्यादातर, या फिर सलाद में यूज़ होंगे, या फिर हम उसको रोस्ट करेंगे, या फिर ग्रिल करेंगे, या उसको बेक करेंगे। ठीक है, और लास्ट है हमारा मुँह पुआ। इसको मैरीपॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, महू पुआ उसको फ्रेंच में बोलते हैं, और अगर इंग्लिश में बहुत सारे लोग उसको प्रोनाउंस मैरीपॉ भी बोलते हैं, मैरीपॉ। तो ये किसी भी तरीके से आप इसको काट सकते हैं, मोटे तौर पर जैसे नॉर्मली कैसी भी सब्जियां काट देते हैं वही है, कोई किसी भी शेप की सब्ज़ी काट देते हैं। और इसको ज़्यादातर इसका स्टॉक बनता है जिसको उर्दू में अखनी बोलते हैं, और हिंदी इसका अनुवाद है नहीं कि हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको उर्दू में अखनी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर या तो ये वाली जो शेप्स हैं ये या तो सूप में यूज़ होती हैं या फिर फ्लेवरिंग एजेंट में। फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब है कि अगर आप किसी भी इसको जब हम उबालेंगे पानी में, जब इसकी अखनी बनाएंगे, अखनी का मतलब है पानी में उबालना, किसी भी खड़े मसाले के साथ। तो जब हम इसको पानी में उबालेंगे तो उसका जो पानी का फ्लेवर होगा, उस पानी को हम किसी भी दूसरी डिश के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो उसको फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं। वो आपकी जितनी भी थी वो इतनी ही थी, उसकी डिटेल अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जियों के इतिहास पर, हिस्ट्री पे बात करेंगे कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आई और उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या और उस वजह से नुकसान तो कुछ नहीं होता, फ़ायदे ही होते हैं सारी सब्जियों के। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी ब्रोकली है, ब्रोकली को हिंदी में बोलते हैं हरियाली गोभी। हरियाली गोभी मीन्स जो भी हरी गोभी होगी ना उसको ब्रोकली बोलते हैं। जो गोभी होती है एक सफ़ेद होती है और एक होती है हरी कलर की। जो हरे कलर की गोभी होती है उसको ब्रोकली बोलते हैं। ये तकरीबन पिछले 2000 सालों से इटली के अंदर उगाई जा रही है, और ये सबसे पहले इटली के अंदर ही उगाई गई थी। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मीट से भी ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर होता है। और ये हम इसको कैसे भी करके इसको बॉईल करके खा सकते हैं, या फिर इसको फ्राई करके खा सकते हैं, या हम किसी भी सब्ज़ी के साथ इसको मिक्स करके खा सकते हैं, या हम इसको चाइनीज़ किसी भी डिश में, या फिर हम इसको एकदम बारीक काट कर किसी भी चीज़ में डालकर इसको खा सकते हैं। और हम बात करेंगे कैबेज की। कैबेज को बोलते हैं पत्ता गोभी। ये लगभग ये इसकी जो प्रजाति है, प्रजाति का मतलब है कि कितने टाइप की हैं। ये 70 से ज़्यादा इसकी प्रजाति पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और ये सब अलग अलग प्रकार और रंग के होते हैं। अलग अलग प्रकार का मतलब है अलग अलग साइज़ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो गोल हो, किसी भी शेप का हो सकता है। और अलग कई तरीके के रंग की होती हैं ये। और इस पत्ता गोभी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो फाइबर, ये इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और विटामिन सी पाया जाता है इसके अंदर, जो कि हमारे शरीर के अंदर से कैंसर जैसी बीमारियों को लड़ने में मदद करता है। और ये लगभग उत्तरी चाइना के अंदर इसका जो ओरिजिन है, जहाँ पे ये मूल रूप से उगी थी पहली बार, ये उत्तरी चाइना के अंदर उगी थी, और 4000 BC में इसको उगाया गया था, और आज भी इसको उगाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गाजर के ऊपर, कैरेट। और जो इसका मूल रूप जो है जहाँ पे इसको उगाया गया था पहली बार वो था पर्शिया, जो आज मतलब इन फ्यूचर जो ईरान और अफ़गानिस्तान है। सबसे पहले जो गाजर उगी थी उसका रंग गहरा बैंगनी था, डार्क पर्पल, ना कि ऑरेंज और रेड। ये सबसे पहली जो गाजर उगी थी डार्क पर्पल थी, बैंगनी कलर की थी।
और आज भी डार्क पर्पल का बैंगनी कलर की गाजरें मिलती हैं बाज़ार में। आप चाहे तो देख सकते हैं, मिल जाएगी ईज़िली, जो बड़ी मार्केट होती हैं वहाँ पे। और इसका इस्तेमाल हम अलग अलग पकवानों में कर सकते हैं, अलग अलग डिशेज़ में कर सकते हैं। और इससे हम मिठाइयाँ भी बनाते हैं, जैसे गाजर का हलवा हो गया या फिर कुछ और, जस्ट लाइक। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारा अब लास्ट पॉइंट है प्याज, अनियन, जिसको इंग्लिश में अनियन बोलते हैं, प्याज। और इसका आज तक कोई भी मूल रूप से प्रमाण नहीं मिल पाया है कि ये कहाँ की पैदावार है, कौन से देश में सबसे पहले उगाई गई थी। पर अभी कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको बोला जा रहा है कि ये ईरान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ये सबसे पहले उगाई गई थी। और प्याज को हम मतलब हम भारतीय और जो चाइनीज़ है और बाकी के जो देश हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, काफ़ी हज़ार सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज जो है भारत के अंदर लगभग 5000 साल से है, हम इसका इस्तेमाल 5000 साल से कर रहे हैं। और जो हमारा पूरा एशिया है वो उसमें इसको लगभग 5500 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा है। और प्याज के अंदर भी काफ़ी तरीके की प्याज आती है और कई रंग की भी प्याज आती है। तो जो रंग है प्याज के अंदर, 3 रंग, प्याज जो है 3 रंग की पाई जाती है, लाल, पीली और सफ़ेद, रेड, येलो एंड वाइट। और इसकी जो कुछ प्रजातियां हैं, जो जैसे कि शैलोट्स हैं, इसका हिंदी में नहीं मिल पाया कि इसको क्या बोलते हैं, शैलोट्स है। शैलोट्स इसका जो फ्लेवर होता है जस्ट लाइक थोड़ा सा जो स्मॉल अनियन है और ये शैलोट्स हैं, लगभग सेम फ्लेवर के होते हैं। शैलोट जो है वो अंडे के आकार के होते हैं, जैसा अंडा होता है सेम जस्ट लाइक वैसे ही होते हैं। और स्प्रिंग अनियन होता है, जिसको हम पत्ते वाली प्याज या फिर आल प्याज भी बोलते हैं। रेड अनियन जो हम नॉर्मली सब घर पे यूज़ करते हैं, लाल प्याज, सफ़ेद प्याज, वाइट प्याज होती है। येलो अनियन, पीली प्याज। ये वाइट अनियन और येलो अनियन जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोप की कंट्रीज़ में और इटली में, फ्रांस में, वहाँ पे यूज़ होती है। और शैलोट्स भी सबसे ज़्यादा फ्रांस में और इटली में यूज़ होता है। और स्मॉल अनियन भी हम जो इंडियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा रेड अनियन यूज़ करते हैं या फिर स्प्रिंग अनियन यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी अनियंस की स्पीसीज़ हैं वो सारे के सारे फॉरेनर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो स्मॉल अनियन है, इसकी खासियत है कि ये एक तो छोटी होती है और दूसरा इसके अंदर लहसुन और प्याज दोनों का टेस्ट होता है, दोनों का स्वाद होता है। और प्याज के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है प्याज खाने का, हम प्याज को हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं, उसको पकाकर, उसको कच्चा या फिर उसको किसी सब्ज़ी में डालकर। प्याज के सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उसके अंदर विटामिन सी होता है, डाइटरी फाइबर होता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है उसके अंदर ये, और उसके अंदर कैल्शियम, आयरन और हाई प्रोटीन भी प्याज के अंदर पाया जाता है। और जो प्याज में नहीं होता वो है ज़ीरो फैट। प्याज के अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं होता, ऑयल नहीं होता, कोई किसी तरीके की चिकनाई नहीं होती है। प्याज हम जो है कैल्शियम में हाई है तो हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, आयरन है तो हमारे अंदर खून बनाएगा, प्रोटीन है तो हमारे टिश्यूज़ में हेल्प करेगा, विटामिन सी है तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाइटरी फाइबर्स हैं, फॉलिक एसिड है, बहुत सारी तरीके की इसमें चीज़ें हैं जो हमें मतलब एक बहुत अच्छा फ़ायदा देंगी और इससे कोई कभी नुकसान नहीं होता। इसको खाने जो इसको नहीं खाता तो उसके लिए तो कह नहीं सकते, बट जो इसको खाएगा उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। बाकी के जो थ्योरी के आगे के पार्ट्स हैं वो हम आपको कल हमारी जो है वो प्रैक्टिकल की क्लास है और थ्योरी की क्लास हमारी परसों होगी। तो परसों मैं आपको और भी कुछ ऐसी ही जानकारियाँ दूंगा। थैंक यू।